नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में आ रहे एक जबरदस्त बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो आसमान छू रहा है। ये कहानी है कि कैसे भारत डिफेंस और एरोस्पेस की दुनिया में सिर्फ एक खरीदार होने की अपनी पुरानी इमेज को तोड़कर एक पावर हाउस मैन्युफैक्चरर बन रहा है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो भारत के अगले बड़े इंडस्ट्रियल बूम को हवा दे रही है? वो कौन सा सेक्टर है जो देश की उम्मीदों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है? और हिंट ये है कि इसका कनेक्शन आसमान से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री की, जहां भारत अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस सेक्टर की विस्फोटक ग्रोथ की कहानी बयां कर रहे हैं। और ये नंबर्स यूं ही हवाई नहीं है। हम बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी ICRA की एक ठोस रिपोर्ट के आधार पर, जो इस सेक्टर के भविष्य की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश करती है। जरा इस नंबर को देखिए। ICRA का अनुमान है कि 2026 तक भारतीय डिफेंस सेक्टर का रेवेन्यू 15 से 17% तक बढ़ जाएगा। ये किसी भी पैमाने से एक रॉकेट जैसी ग्रोथ है। लेकिन ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है। यहाँ असली गेम चेंजर है 4.4 गुना का ऑर्डर बुक टू इनकम रेशियो। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों के पास इतना ज्यादा काम है कि आने वाले कई सालों तक इनके हाथ भरे रहेंगे। ये भविष्य की स्टेबिलिटी का एक बहुत ही सॉलिड संकेत है। और अगर सबसे बड़े बदलाव की तलाश है तो वो ये रहा। पिछले एक दशक में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 11 गुना से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक माइंडसेट में बदलाव है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण विक्रेता बन रहा है। और ये चार्ट इस पूरी कहानी को शब्दों से कहीं बेहतर बयां करता है। 2015 से लेकर 2026 के अनुमान तक इस ऊपर जाती हुई लाइन को देखिए। ये कोई टेम्परेरी उछाल नहीं है, ये एक लगातार, स्थिर और जबरदस्त विकास की कहानी है। तो सवाल उठता है कि इस रॉकेट को फ्यूल कहां से मिल रहा है? इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर राज क्या है? इसका जवाब सीधे दिल्ली से आ रहा है, और ये सब सरकारी नीतियों का कमाल है। आइए देखते हैं कैसे। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ एक सोची समझी कोशिश की है। विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले हैं, स्पेशल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं, और सबसे जरूरी बात, एक नो इम्पोर्ट लिस्ट बनाई है, जिसका सीधा मतलब है ये चीजें अब हम खुद बनाएंगे। सारा जोर घरेलू चैंपियंस बनाने पर है, और इन नीतियों का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। ये चार्ट दिखाता है कि डिफेंस की खरीद में घरेलू कंपनियों का हिस्सा 2017 के 61% से बढ़कर 2025 तक 75% हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, पैसा देश में ही रह रहा है। नंबर्स एक कहानी बताते हैं, लेकिन लोग और कंपनियां उसमें जान डाल देते हैं। तो चलिए मैक्रो से माइक्रो पर चलते हैं और एक ऐसी कंपनी को देखते हैं जो इस बदलाव का चेहरा है। और शर्त या ये वो नाम नहीं है जिसके बारे में सोचा जा रहा होगा। महिंद्रा। जी हाँ, वही महिंद्रा जिसे हम थार, स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर्स के लिए जानते हैं। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यही कंपनी अब आसमान में ऊंची उड़ान भर रही है, और वो भी एयरबस जैसे ग्लोबल दिग्गज के साथ मिलकर। ये सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, ये एक पहचान का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए इस पार्टनरशिप की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ नट और बोल्ट सप्लाई करने के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है। महिंद्रा ग्रुप के CEO डॉक्टर अनीश शाह के शब्द इस पार्टनरशिप की अहमियत को बताते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया के विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो डील ये है, महिंद्रा एयरबस के H-130 हेलीकॉप्टर के लिए पूरा फ्यूजलाज यानी हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी बनाने जा रहा है। हम यहाँ विंग मिरर या सीट कवर की बात नहीं कर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर का ढांचा है, एक हाईटेक, कॉम्प्लेक्स और सबसे जरूरी कंपोनेंट। और ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। महिंद्रा ने एक दशक से ज्यादा समय से इस पर काम किया है। 2009 में ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्टीज को एक्वायर किया, बैंगलोर में एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई और धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। ये एक सोची समझी शतरंज की चाल का नतीजा है, किस्मत का नहीं। महिंद्रा की सक्सेस स्टोरी काफी प्रेरणा देती है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस तेजी से बढ़ते सेक्टर के लिए आगे क्या है, चुनौतियां और अवसर दोनों।
लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। एक बड़ी मुश्किल है जिसे ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। सोचिए, आप एक प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगाते हैं और आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए 400 दिनों से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। ये एक बहुत बहुत लंबा समय है और इसके लिए कंपनियों को फाइनेंशियली बहुत मजबूत और धैर्यवान होने की जरूरत होती है। चुनौतियों के बावजूद महत्वाकांक्षा कम नहीं हो रही है। अगला बड़ा लक्ष्य देश में बने सी प्लेन। ये सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है। सरकार टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बिल्कुल नया बाजार बनाने की सोच रही है, जो भारत की विशाल कोस्टलाइन और वाटरवेज का इस्तेमाल कर रहा है। ये इस सेक्टर के लिए एक पूरी तरह से नया खेल का मैदान खोल सकता है। और आखिर में ये सवाल, आंकड़े, नीतियां और महिंद्रा जैसे उदाहरण एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन क्या भारत अपनी इस औद्योगिक शक्ति को ग्लोबल एरोस्पेस लीडरशिप में बदल पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।